राजकोट में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आध्यात्मिकता द्वारा सनातन संस्कृति की रक्षा विषय पर आयोजित भव्य संत सम्मेलन आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। संस्था के नवदशकोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में आयोजित इस सम्मेलन में सौराष्ट्र सहित विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 संत महंतों और धर्माचार्यों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी संतों द्वारा सनातन संस्कृति की पवित्र दीप ज्योति प्रज्वलित कर विश्व कल्याण और सद्भावना के संदेश के साथ किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी पूरे वातावरण को भक्तिमय और आध्यात्मिक बना दिया। पीस ऑफ माइंड फाउंडेशन के प्रणेता समन शत्रुप्रज्ञ जी ने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सेवा, एकता, धर्म, सत्ता और प्रतिदिन ईश्वर स्मृति के 4 महत्वपूर्ण सूत्र प्रस्तुत किए। वहीं कर्नाटक से पधारी बीके वीणा दीदी ने कहा कि वर्तमान समय में केवल धर्म सत्ता ही विश्व को सही दिशा दे सकती है और विश्व कल्याण का आधार बन सकती है। आज की युवा पीढ़ी को हम सनातन संस्कृति के साथ कनेक्ट करें। जब तक अपना विरासत, जब तक अपनी ये जो संस्कृति है उसके संस्कार आज की पीढ़ी तक नहीं पहुंचाएंगे तो आने वाला भविष्य अंधकारमय है। अभी आप सब देख रहे थे, यहाँ पर दीप प्रागट्य करना था, बड़ा मुश्किल हुआ दीप प्रागट्य करना। इलेक्ट्रॉनिक दीप प्रागट्य का विकल्प खोजना पड़ा क्योंकि हवा इतनी तेज है, दीप जलता नहीं है। आज समस्या और बाहर के प्रभाव इतने तेज है कि अंदर का प्रकाश जलाना बहुत संघर्ष का काम है और ये काम आप सबको मिलकर करना होगा। इतिहास साक्षी है कि राजाओं ने संस्कृति की रक्षा कभी नहीं की, इन संतों ने संस्कृति की रक्षा की है। आदि शंकराचार्य ने अध्यात्म की एकता भारतवर्ष में लाए। उसके बाद पूज्य रामानुजाचार्य ने समाज के अंदर भक्ति भावना जगाई। संत कबीर ने आडंबर और अंधश्रद्धा से बाहर निकलकर वास्तविक असली चेतना का परिचय कराया। गुरु नानक देव ने मानवता का संदेश दिया और आज ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेंटर विश्वविद्यालय के माध्यम से खाली राजकोट में 24 सेंटर ब्रह्मा कुमारी के हैं। सब कल्पना करिए, खाली राजकोट में। राजकोट की जनता का सौभाग्य है, अगर अपनी पहचान करनी हो और अपनी असली पहचान करनी हो तो राजयोग केंद्रों में आकर आप अपने आप का परिचय करें। दुनिया का परिचय तो बहुत किया। मैं कहता हूं कि आज का आदमी दूर से नजदीक जा रहा है लेकिन नजदीक से बहुत दूर जा रहा है। धर्म क्या है? हम सोचते हैं धर्म हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है। नहीं, जब ये धर्म थे नहीं तभी ये धर्म शब्द था। अनेक धर्म जो बाद में आए उससे पहले ये शब्द था। धारायति इति धर्मः। मनुष्य की जो ऊंची धारणा है वही धर्म है। तो ऐसी मनुष्य आत्मा की ऊंची धारणा को पूरे विश्व के अंदर प्रत्यक्ष करना यह है आध्यात्मिकता। अधिआत्म इति अध्यात्म, खुद को जानना। अयोध्या धाम के महामंडलेश्वर आशुतोष महाराज जी ने ब्रह्मा कुमारीज की निस्वार्थ सेवाओं तथा नशा मुक्ति अभियान की सराहना की। कार्यक्रम में बीके भारती दीदी जी सहित अनेक संत महात्माओं ने आध्यात्मिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में बीके कश्यप भाई गड़िया ने भी सभी संतों एवं श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। जहां पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम होगा वहां सनातन धर्म की सनातन संस्कृति की रक्षा स्वतः हो जाएगी। केवल आपको मन में विचार बनाना है। क्यों? क्योंकि हम शिव बाबा के संतान हैं और शिव बाबा कहते हैं तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। अभी आपने वीणा बहन के मुखार बिंद से सुना होगा कि भगवान ने कहा है कि आपको धन मना भव नहीं होना है, तन मना भव नहीं होना है, जन मना भव नहीं होना है। क्या होना है? मन मना भव होना है।
नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट एंड सीएफओ श्री रजनीश जैन द्वारा क्वाइट एक्सीलेंस 52 रिफ्लेक्शंस ऑन वर्क, फेथ एंड व्हाट ट्रूली मैटर्स का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लेकर नेतृत्व, मूल्य, आस्था और संस्थान निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा दीदी, ब्रह्मा कुमारीज फाइनेंस फ्रेटर्निटी विंग की कैपिटल कोऑर्डिनेटर बीके सिस्टर येशु, पूर्व राजनयिक डॉक्टर दीपक वोहरा, दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्य सचिव नरेश कुमार, HFCL के प्रबंध निदेशक महेंद्र नाहटा सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अपने प्रेरणादायी संबोधन में बीके आशा दीदी ने कहा कि मन की स्थिरता व्यक्ति को किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल आंतरिक परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि आनंद और सकारात्मक ऊर्जा का भी स्रोत है। जब हम ज्ञान और मूल्यों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हमारी आंतरिक शक्ति, उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ती है। यह आयोजन इस संदेश को सशक्त रूप से प्रस्तुत करता है कि सच्ची उत्कृष्टता केवल उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मूल्यों, उद्देश्य और आत्मिक जागरूकता के साथ जीवन जीने में निहित है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कार्य के बढ़ते दबाव के बीच कार्य जीवन संतुलन तथा मानसिक स्वास्थ्य आज वित्तीय पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण विषय बन गए हैं। इसी संदर्भ में ब्रह्मा कुमारीज फाइनेंस फ्रेटर्निटी सेवा प्रभाग के कैपिटल कोऑर्डिनेटर बीके येशु बहन ने ICAI की गुरुग्राम शाखा के अध्यक्ष CA विपिन अग्रवाल से शिष्टाचार भेंट की। इसी क्रम में नई दिल्ली में बीके येशु बहन की ICAI के तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष CA चरणजोत सिंह नंदा जी के साथ सौहार्दपूर्ण भेंट एवं विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर उन्होंने ओम शांति रिट्रीट सेंटर के रजत जयंती वर्ष के अंतर्गत संचालित सेवाओं तथा स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की जानकारी साझा की। बैठक में ICAI के मानव संसाधन निदेशालय के निदेशक हरविंदर सिंह, केंद्रीय परिषद के सदस्य CA उमेश रामनारायण शर्मा, CA विष्णु कुमार अग्रवाल तथा CA पुरुषोत्तम H खंडेलवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान बीके मीनू और बीके विशाल भी उपस्थित रहे। मेरठ स्थित ब्रह्मा कुमारीज प्रभु मिलन भवन में प्रकृति परिवर्तन विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता दीदी ने कहा कि प्रकृति हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन मानव की बढ़ती इच्छाओं और अंधाधुंध दोहन के कारण पर्यावरण संकट गहराता जा रहा है। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों को पौधे भेंटकर उन्हें अपने प्रियजनों की स्मृति में लगाने का आग्रह किया गया। कार्यक्रम में वन इंस्पेक्टर संदीप दहिया, तस्वीर सिंह चपराना, मनीष प्रजापति एवं डॉक्टर रानू सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। ऐसे जबलपुर के धनवंतरी स्थित ज्ञान संजीवनी भवन में पर्यावरण जागरूकता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। धनवंतरी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके श्वेता दीदी ने कहा कि पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश की शुद्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र आर्य, कृषि विभाग के अधिकारी सुनील कुमार राय, अशोक कुमार निगम एवं हरिकांत सायलवार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली और ऊर्जा बचत पर बल दिया। कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके नीता दीदी ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। अंत में सभी प्रतिभागियों को पौधे वितरित किए गए तथा बीके श्वेता दीदी, डॉक्टर सरला पांडे और डॉक्टर वीरेंद्र आर्य ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं सतना के कृष्णा नगर में वृक्षारोपण एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाई बहनों एवं नागरिकों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को पौधे वितरित किए गए तथा घरों, सार्वजनिक स्थलों और आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया गया। सभी ने पर्यावरण को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया तथा वृक्षारोपण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीके लीला दीदी ने कहा कि वृक्ष मानव जीवन के सच्चे साथी हैं। यदि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य देना है तो वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना होगा।
इस अवसर पर खुशी बहन, बीके शुभम भाई, बीके प्रकाश भाई और बीके कान्हा भाई ने भी पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार रखे। लगभग 200 से अधिक लोगों ने कार्यक्रम का लाभ लिया और पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।